प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल विपल्लव गायन नामक कविता का सार अथवा सारांश तथा इसके पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, विपल्लव गायन हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने संघर्ष के बल पर जीवन तथा समाज में बदलाव लाने की बात कही है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले विपल्लव गायन नामक कविता का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, विपल्लव का अर्थ होता है क्रांति। विपल्लव गायन अर्थात क्रांति का गीत। प्यारे बच्चों, विपल्लव गायन कविता के कवि श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कवि देश के नवयुवकों को आह्वान करता है कि अब वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजें। भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाएं, कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरता है कि अब महानाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। आगामी पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है कि महानाश का गीत अभी कंठ अवरोध के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। वह गीत आग उगलेगा, हृदय से चिंगारियां फूटेंगी, जिनमें सब कांटेदार झाड़ियां अर्थात पुराने गलत रीति रिवाज व रूढ़िवादी विचारधाराएं भस्म हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अपने अंतिम काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कण कण में वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम से उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी। विषैले नाग के फण से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महानाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वासपूर्वक कहता है कि मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूँ, जो आँख के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहता है, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। इसलिए कवि जीर्ण शीर्ण व रूढ़िवादी विचारों व रिवाजों को तिलांजलि देकर नवनिर्माण लाने का आह्वान करता है। प्यारे बच्चों, यह था विपल्लव गायन नामक कविता का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए अब विपल्लव गायन नामक कविता के शब्दार्थ जान लेते हैं। देखिए, हिलोर लहर। मिजराब वीणा या सितार को बजाने के लिए अंगुली पर लगाया जाने वाला तार। आन आकर कंठ गला। महानाश पूर्ण विनाश। मारक गीत विनाश का गीत क्षण पल। आगे देखिए, दग्ध जल उठना ज्वलंत जला देने वाले। क्रोध क्रोध से भरी अंतरतर हृदय के भीतर से व्याप्त विद्यमान कालकूट भयंकरतम जहर। फणी नाग राज रहस्य भ्रू भरी कुटियाँ पोषक तत्व पालन करने वाले आधार परख जांच। प्यारे बच्चों, आइए अब विपल्लव गायन कविता के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखते हैं। बालकृष्ण नवीन जी कहते हैं,
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित विपल्लव गायन नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कवि संघर्ष के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। वह परिवर्तन के लिए ऐसा संघर्षपूर्ण रास्ता चुनना चाहता है जिससे सारे समाज में क्रांति सी आ जाए। प्यारे बच्चों, सरलार्थ में आप लिखेंगे, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश में कवि अपने आप को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कवि, तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कोई ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिसे सुनकर सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए, उससे सब तरफ हलचल मच जानी चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे नवीन जी कहते हैं, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कविता को सुनकर आंधी का एक झोंका इधर से आए और दूसरा झोंका उधर से आए, जिससे सभी का जीवन कठिन हो जाए, जीना मुश्किल हो जाए। प्यारे बच्चों, आगे नवीन जी कहते हैं, सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबें अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। प्यारे बच्चों, कवि नवीन जी चेतावनी भरे स्वर में कहता है कि तुम सावधान हो जाओ, मधुर स्वर बिखराने वाली मेरी वीणा पर अब आग की चिंगारियां आ बैठी हैं। अब यह मधुर स्वर उत्पन्न नहीं करेगी। वीणा से मधुर तान उत्पन्न करने वाली मिजराबें टूट चुकी हैं और वीणा बजाने वाली मेरी दोनों अंगुलियां अकड़ गई हैं। अब वे मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली नहीं हैं, ये तो परिवर्तन लाना चाहती हैं। प्यारे बच्चों, कवि जीवन और समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। उनका स्वर ओज से भरा हुआ है। कवि की भाषा ओज भरे स्वरों को प्रकट करने के लिए उचित है। प्यारे बच्चों, यह था पहले पद्यांश का सरलार्थ। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, विपल्लव गायन कविता का दूसरा पद्यांश देखिए। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, इस ज्वलंत गायन के स्वर में रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित विपल्लव गायन नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कवि जड़ता का विरोध करता हुआ विकास और गतिशीलता को महत्व देता है। उसके स्वर में जोश भरा है। प्यारे बच्चों, सरलार्थ देखिए। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। प्यारे बच्चों, कवि ओज भरे स्वर में कहता है कि मेरे स्वर को प्रकट करने वाला गला जोश की अधिकता से रुक गया है। इससे निकलने वाला विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है।
आग लगेगी क्षण में हतल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। प्यारे बच्चों, नवीन जी आगे कहते हैं, अब तो परिवर्तन के लिए पल भर में आग लग जाएगी। मेरे हृदय के भीतर अब क्रोध से भरा भावों का युद्ध हो रहा है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर में। नवीन जी कहते हैं, झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों और परंपराओं रूपी सब झाड़ झंखाड़ों को इस क्रोध की आग ने जलाकर नष्ट कर दिया है। मेरे मन के अंदर से उत्पन्न क्रोध भरी तान से युक्त गीत सामान्य गीत नहीं है। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर से। प्यारे बच्चों, नवीन जी आगे कहते हैं, यह तो जला देने वाला स्वर है। यह विकास और गतिशीलता की राह में आने वाले सभी विरोधों को नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। प्यारे बच्चों, कवि का स्वर ओज से भरा हुआ है। वह मधुर गीत नहीं गाना चाहता, बल्कि अपने स्वर से समाज में परिवर्तन लाना चाहता है। प्यारे बच्चों, यह थी दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन कविता का तीसरा पद्यांश देखिए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित विप्लव गायन नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। प्यारे बच्चों, कवि जीवन में गतिशीलता चाहता है, वह परिवर्तन लाना चाहता है जो ओज और शक्ति की राह पर चलकर संभव हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का सरलार्थ देखिए। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। प्यारे बच्चों, कवि ओज भरे स्वर में कहता है कि उसकी वाणी के कण कण में जोश का स्वर भरा हुआ है। उसके शरीर का एक एक रोम परिवर्तन के स्वर प्रकट करना चाहता है। प्यारे बच्चों, उसकी ध्वनि से बदलाव की तान ही उत्पन्न होती है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। प्यारे बच्चों, कवि की जो ध्वनि है वह बदलाव की तान ही उत्पन्न करती रहती है। जिस प्रकार भयंकरतम जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार ऐसे ही परिवर्तन लाने वाले जोश भरे भाव मुझे शोभा देते हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। प्यारे बच्चों, नवीन जी आगे कहते हैं, मैंने जीवन के सभी रहस्यों को समझ लिया है। मैं जानता हूँ कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है। भ्रीकुटियाँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परखाया हूँ। प्यारे बच्चों, नवीन जी आगे कहते हैं, मैं मृत्यु और विनाश की भरी कुटियों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से समझ आया हूँ। मैं जानता हूँ कि परिवर्तन सरलता और सहजता से नहीं आता है। इसके लिए ओज की और जोश की ज़रूरत होती है। प्यारे बच्चों, संघर्ष के बल पर चाहे जीवन हो चाहे समाज हो, परिवर्तन अवश्य ही लाया जा सकता है।
कवि जीवन की सच्चाइयों को समझकर उस राह पर नहीं चलना चाहता जो युगों से स्वीकार किया जाता रहा है। वह ओज और जोश को महत्व देना चाहता है। कवि के स्वर में ओज विद्यमान है। प्यारे बच्चों, यह थी तीसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, विपल्लव गायन अर्थात क्रांति गीत की सप्रसंग व्याख्या और सार अथवा सारांश पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियां, प्रसंग, निबंध आदि आपको सुनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो।